एनसीईआरटी सीरीज की अगली वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 7 का अगला पार्ट देख रहे हैं। प्रतिष्ठा के बारे में देखेंगे, मोनिरा के बारे में। अब देख सकते हैं पिछली वीडियो में क्या देखे थे, क्लास, गण, ऑर्डर, ये सब के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, देखिए कि ये जगत, ये क्वेश्चन आया था, जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इसको आप सजा के अपनी कॉपी में लिख लेना है, यहाँ से फिक्स है, किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसको सजाने के लिए दे देंगे, सजाइए। ठीक है, इसको आप लिखिए। फिर देखिए मोनिरा जगत बोस ने क्या बोले थे, बोस ने 2 भागों में बांटा था मोनिरा जगत को, आर्कीविक्टोरिया, यूविक्टोरिया में। ठीक है, उसके बाद 3 बताए थे, रॉबर्ट व्हिटकर, कार्ल बोस और अर्नेस्ट हैकेल ने। मैंने बताया था कि तीनों मिलके वर्गीकरण इनमें देगा, इनमें से कौन नहीं थे। तो हैकेल, व्हिटकर, बोस याद रखना, यहाँ फंसा सकता है बोस के द्वारा। ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी सेट के बारे में बताए थे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री नीचे के बीच के क्षेत्र को मेगा डाइवर्सिटी, ये रहा विषुवत रेखा, इस क्षेत्र को पूरा मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र लिख कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ता है, यहाँ पे उपजाऊ ज़्यादा होता है, वर्षा भी ज़्यादा यहाँ मिलता है। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर देख लीजिए, 7 चैप्टर नंबर नाम क्या है, चैप्टर नंबर नाम है इसका, तो नाम है जीवों में विविधता। आपको देख लीजिएगा, न्यू हो या ओल्ड हो, आपको किस आगे आके देख लीजिएगा जैव विविधता किस चैप्टर में आपके हैं, वहाँ से आप खोज लीजिएगा। चलिए, ये रहा वीडियो, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे अब हम लोग सीधे कहाँ जाते हैं, अब यहाँ पे हम लोग सीधा मोनिरा के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए मोनिरा, देखिए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, सुनिए फिर से, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति, स्पीसीज है। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके, मैं इसलिए बोलता हूँ आपको वीडियो देखना है, क्योंकि आपको खुद जब पढ़िएगा तो एक चीज़ पहली बार पता नहीं चलेगा क्वेश्चन आएंगे क्या। सबसे पहले इस क्वेश्चन जो आएंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको अंडरलाइन करना, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसको बोलते हैं, जाति, इसको स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे मोनिरा में। अब देखिए व्हिटकर ने 5 जगह से दिया था, ये 1969 में, मैंने बताया था 1969 में। अब ये 1969 में देखें, इन जीवों में ना तो, सुनिए आप लोग को सुनने में आ रहा है, आप बता रहे मैसेज किए थे कि जस्ट जाके एनसीईआरटी के बाद लुसेंट से क्लियर कर दो। ठीक है, कल से हम, अगर आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी के साथ हम जस्ट उस चैप्टर को क्लियर करूँ लुसेंट के साथ, तो कमेंट में आपको बताना है। अगर मेजोरिटी आपका मिला कि एनसीईआरटी से लुसेंट पढ़ना है तो मैं कराऊंगा। अगर कुछ लोग बताएंगे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद अगले वीडियो में लुसेंट, तो जैसा मेजोरिटी रहेगा वैसा करूँगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए एनसीईआरटी के साथ लुसेंट पढ़ना है या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी के साथ लुसेंट पढ़ाइएगा तो शायद आप लोगों का क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, इन जीवों में ना तो, अब देखिए मोनिरा क्या है, ये देखिए, इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं, ना ही उसके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय नहीं हुआ तो क्या होगा मोनिरा, एक कोशिकीय। मोनिरा लिख देना है यहाँ पे, मोनिरा लिख के क्या लिखना है, एक कोशिकीय। उसके बाद क्या लिखना है इसमें, केंद्रक संगठित नहीं होता। स्टेटमेंट के सवाल यहाँ से आ सकते हैं, संगठित नहीं होता है, ना ही कोशिकांग संगठित होता है। इनमें पाई जाने विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं। समझ में आ रहा है, मोनिरा में जो इतने भी जीव हैं, कुछ में कोशिका भित्ति, कुछ में नहीं। याद रखिएगा, क्योंकि एक कोशिकीय है, यह सब चीज़ क्लियर होगा। अगर आपको दे देगा स्टेटमेंट में सभी मोनिरा जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, तो खंडन करना है। याद रखिए, कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति के होने या ना होने, सुनिए, होने या ना होने के कारण मोनिरा वर्ग के जीवों को शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण परिवर्तन भिन्न है। यानी ये नहीं जानना है, वो इतना जानना है कोशिका भित्ति कुछ में नहीं। अब यहाँ क्या देखेंगे, पोषण के स्तर में ये कैसे होते हैं, स्वपोषी अथवा विषमपोषी। देख लीजिए, मोनिरा कुछ स्वपोषी भी होते हैं, कुछ विषमपोषी। आइए देखते हैं वो क्या होते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के कुछ उदाहरण को दिखाया गया है। यानी ये जितने उदाहरण है माइकोप्लाज्मा में, आपका क्या हम अभी बता रहे थे, मोनिरा में इसमें से पूछे कौन मोनिरा के भाग नहीं है, सीधा से किसान क्वेश्चन में ही फंसा देगा। तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। आप देखिए यहाँ से क्या क्या मिला आपको, लिखिएगा मोनिरा, फिर आपको लिखिएगा एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय के सामने में दर्शा दीजिएगा जितने भी है सब एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया। शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन नीलहरित शैवाल अलग होते हैं, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हो गया। चलिए आगे इसका फिगर देखते हैं कुछ। ये क्या है, मोनिरा 7.1 में मोनिरा दिखा गया है। यह एनाबेना, हेस्ट्रोसिस्ट, बैक्टीरिया, स्थिर बीजाणु, ये सभी जितने भी हैं यह मोनिरा के भाग हैं। अब देखते हैं 7.2 प्रोटोजोआ।
उसके पहले हम लोग ऊपर जाएंगे, क्या देखेंगे ऊपर में? प्रोटिस्टा। मोनेरा क्लियर हो गया होगा उम्मीद सकते हैं। व्हिटकर द्वारा लिखिएगा, व्हिटकर द्वारा बनाए गए 5 जगह में पहला मोनेरा। मोनेरा कैसा होता है? एक कोशिकीय होते हैं, 5 होता है साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, जो है आप उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे हैं, मैंने बता दिया था, यहाँ पे देखिए माइक्रोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल, जीवाणु जितने भी हैं। अब प्रोटिस्टा में आएंगे, प्रोटिस्टा को डाइटम और एक कोशिकीय शैवाल, कुछ समझ में आया आपको? आए बताते हैं। मैंने इसको शॉर्ट नोट्स अपने कॉपी में इसी तरह बनाया था। प्रोटिस्टा के सामने डाइटम लिख दिया। डाइटम समुद्री जीव होते हैं। आइए देखते हैं, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। फिर समझाते हैं, पूछेगा आपको एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो वो है प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कौन सा होता है? मोनेरा। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय, सेम मोनेरा एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हमको पहले बताए थे, सब में कोशिकांग पाए जाते हैं। अच्छे तरह से इसमें होता है, केंद्रक होता है, इसमें अच्छे से सब कुछ कोशिका भित्ति झिल्ली सब कुछ पूर्ण रूप से पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक के बारे में क्लियर हो गया। छोटा समझ में नहीं आए तो स्टॉक बना के लिखना है। इस वर्ग के देखिए आप लोग रोक के वीडियो को देखना है, बार बार समझना है कि कुछ जीवों में गमन के लिए सिलिया फ्लैजिला नामक रचनाएं पाती है। सुनिए, प्रोटिस्टा से स्टेटमेंट बना कैसे क्वेश्चन आएंगे, बस यही तो समझना है आपको। यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मैंने बता दिया है, जिसमें कोशिकांग पूर्ण रूप से विकसित होता है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये हो गया। उसके बाद मैंने बोला था जीवों में गमन करने के लिए सिलिया और फ्लैजिला नामक रचना पाई जाती है। गमन के लिए क्या क्या हो जाता है? सिलिया और फ्लैजिला। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 देगा। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं, तो याद रखिएगा मैंने मोनेरा में बताए थे, मोनेरा भी स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। यह एक कोशिकीय, वह एक कोशिकीय, अंतर क्या? यूकैरियोटिक, सिलिया और फ्लैजिला। समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपको एकदम पूरी पार्ट बाय पार्ट पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उदाहरण, एक कोशिक शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ। फिर सुनिए, मोनेरा आपका क्लियर है, लिख लिए होंगे। अब आते हैं प्रोटोजोआ। एक कोशिक शैवाल, लेकिन नीलहरित शैवाल पूछेगा तो मोनेरा का भाग है, लेकिन एक कोशिकीय शैवाल ये यूकैरियोटिक होते हैं। साथ मैंने बताया डाइटम और प्रोटोजोआ, है ना। आइए नीचे देखते हैं। आपको पता होगा चप्पल की आकृति का पैरामीशियम होता है, आपको अच्छी तरह पता होगा। साइटोपाई, भोजन दानी, साइटो सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस क्या चप्पल की आकृति का पैरामीशियम क्या है? ये प्रोटोजोआ का पार्ट है। और यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये प्रोटिस्टा का पार्ट है। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ होते हैं। ये देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा ऐसे बनाइएगा, प्रोटिस्टा में ही लिखिएगा, सब कुछ सजाइएगा। एक कोशिकीय शैवाल, नीलहरित शैवाल मैंने बताया था मोनेरा, एक कोशिकीय शैवाल प्रोटिस्टा में, और प्रोटोजोआ का पार्ट है ये जो है सिलिया फ्लैजिला। देखिए पाया जाता है ना चलने के लिए, झाड़ी नुमा होता है, यही तो चलने में मदद करता है, जलधानी होता है, सब कुछ पाया जाता है। अब आइए देखिए अमीबा भी किसका पार्ट है? प्रोटोजोआ का। तो फिर समझिए, क्या यहाँ बना दिए क्या हम? प्रोटिस्टा में बनाए क्या? नीलहरित शैवाल नहीं, एक कोशिकीय शैवाल, यूकैरियोटिक शैवाल। फिर मैंने बताया आपको एक और, क्या? प्रोटोजोआ के क्या क्या पार्ट हैं? पैरामीशियम और अमीबा। पैरामीशियम में मैंने सब बताया क्या क्या होता है, देख लीजिए ऊपर में। अमीबा के बारे में पहले भी बताया, लेकिन एक और बता देते हैं। यह जो कूटपाद होता है इसी से चलता है। उसके बाद देखिए भोजन को निगलने में भी काम आता है। इस देखिए अंदर में जाके फंस जाता है भोजन, इसको भोजन धानी कहते हैं, क्रिस्टल रूप से रहता है। उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, अंतर्द्रव्य होते हैं, अवहित एक्सोप्लाज्म होते हैं। तो यही अग्नि कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करते हैं और ये अपनी आकृति को बदलते रहते हैं। एक और चीज प्रोटोजोआ में लिख लीजिए, प्रोटोजोआ में तीसरा मैंने अभी क्या बताया? प्रोटोजोआ देके 2 देश, अमीबा, पैरामीशियम और तीसरा यूग्लिना। ठीक है, तो यूग्लिना भी आपका प्रोटोजोआ का पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है यूग्लिना में। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा, मोनेरा खत्म, ये व्हिटकर वाला 5 को पढ़ रहे हैं 1969 में। मोनेरा खत्म, प्रोटिस्टा खत्म। अगला कौन सा? फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एल्मिना पढ़ेंगे, क्या एनिमलिया पढ़ेंगे। तो फंजाई में आते हैं सैक्रोमाइसीज, यीस्ट की कोशिका में पाए जाते हैं। देखिए मैंने लिखा है ऊपर में सैक्रोमाइसीज
यीस्ट में। यीस्ट कैसा होता है याद करिए, यीस्ट में मुकुलन होता है और कवक में बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। यीस्ट में मुकुलन और कवक में बीजाणु। यीस्ट क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, एक कोशिकीय होती है। अब देखिए सुनिए, फंजाई विषम पोषी यूकैरियोटिक जीव है। मैंने बताया फंजाई है तो कवक है। ये कैसा होता है? यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इसमें कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इन्हें मृत जीवी कहते हैं। सुनिए फिर से, फंजाई को लिखिएगा फंजाई। अरे देखिए इसको क्या ऐसे लिख दिए फंजाई, आप लोग लिखना है। फिर क्या लिखना है? विषम पोषी यूकैरियोटिक। फिर लिखना है, यही शॉर्ट नोट्स हो गया। फिर क्या लिखना है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थ। फिर क्या लिखना है? मृत जीवी। क्लियर? इन्हें ही परजीवी कहते हैं। फिर सुनिए, कई अन्य अतिथेय जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। जब ये भोजन के लिए किसी और पे आश्रित होते हैं, इसे ही परजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा होती है। कुछ समय में एक और फंजाई चल रहा है ना, एक और लाइन मारना है, लिखिएगा काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी हुई कोशिका भित्ति। यानी फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जटिल शर्करा। वो अगर आपको पता होगा कि काइटिन की बनी होती है, तो लिखना है इसको जटिल शर्करा। माइकोप्लाज्मा और माइकोफाइसिस और फाइकोफाइसिस सुने होंगे, आपको बताएंगे आगे। उदाहरण के लिए यीस्ट, मोल्ड, मशरूम उदाहरण है किसका? फंजाई का। यीस्ट क्या है? मुकुलन होता है, ठीक है। मोल्ड और मशरूम ये सभी को दे दीजिएगा। ये लीजिए फिगर है आपका, इसलिए मैं बोलता हूँ आप देखिएगा। ये यीस्ट को साइक्रोमाइसीज बोलते हैं। लिखिए यीस्ट के बगल में साइक्रोमाइसीज लिखिएगा। इसका बताएंगे काम कहाँ होता है इसका। पेनिसिलियम और एगरिकस तीनों क्या है? फंजाई है। तीनों कैसा होता है? ये देख लीजिए, ये फंजाई का उदाहरण है। सब जटिल शर्करा, सब कुछ क्लियर हो गया आपको, उम्मीद है कि नहीं फंसेगा। अब देखिए कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ। मैंने बताया था नील हरित शैवाल ये कहाँ होता है, बताइए कमेंट में। मैंने बताया था आपको मोनेरा में। एक कोशिकीय शैवाल प्रोटिस्टा में, क्योंकि यह हमेशा प्रकाश नहीं करता। देखिए कवकों कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाते हैं, जिसे सहजीवता कहते हैं। याद करिए, सहजीविता में कवक प्लस शैवाल मिलकर सहजीवन। कवक क्या देते हैं? शैवाल अपना भोजन दिया बना के, प्रकाश संश्लेषण। कवक क्या दिया? अपना जगह दिया। क्लियर? अपना ये खाद्य पदार्थ जो भी हो देते हैं। ये अपना भोजन दिया, ये अपना जगह दिया, ठीक है। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। याद रखिएगा, लाइकेन कवक प्लस शैवाल मिलकर सहजीवा का सहजीविता करते हैं, इसी को लाइकेन कहते हैं। एक ही पार्ट में आपका सारा क्लियर। इन छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। अब आते हैं प्लांटी। चलिए हम अगले वीडियो में प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा पार्ट। अब भी कॉपी खोलिए, जीवधारी में लिखिए एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मैंने बता दिया। यूकैरियोटिक में एक कोशिका बहुकोशिक दोनों होते हैं। यूकैरियोटिक में एक कोशिका बहुकोशिक दोनों होते हैं। और एक कोशिकीय जो होते हैं प्रोटिस्टा होता है। प्रोटिस्टा में मैंने बताया 3, अमीबा, प्रोटोजोआ और तीसरा क्या बताया था? यूग्लिना। बहुकोशिकीय में क्या क्या होते हैं? जिसमें कोशिका भित्ति सहित, कोशिका भित्ति रहित। जिसमें कोशिका भित्ति प्लांट में, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं जंतु में। याद आया? मैंने पढ़ाया था। आपको जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता उसको एनिमली हो जाते हैं। आप प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला, आप कोशिका भित्ति जो प्लांट में इसमें एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। फंजाई, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अभी मैंने बताया था काइटिन की कोशिका भित्ति एक प्रकाश संश्लेषण करने वाला प्लांट। ये चीज़ को भी फिगर बनाना है। ये आपका 5 जगत का वर्गीकरण क्लियर हुआ। अगले वीडियो में एनिमलिया और प्लांट ये पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से आपको यूलेथ्रिक्स बताएंगे और क्लेडोफोरा बताएंगे। इसमें किसका पार्ट है? यहाँ ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है थैलोफाइटा। यहाँ से एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था थैलोफाइटा। फिर थैलोफाइटा के बाद हम पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा, एम्फीबिया वर्ग, मांस और मर्केसिया। ये 2213 का प्री में कौन कवक के उदाहरण नहीं है ब्रायोफाइटा में? तो मर्केसिया। फिर टेरिडोफाइटा बताएंगे। चलिए आप लोग लगे रहिए, बने रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए, और ये बताइए क्या लुसेंट कराएं एनसीईआरटी के साथ, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिए। जय हिंद आप सभी को, बाय, नमस्ते।